हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का जो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, तो आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसका मैंने चैप्टर 2 का एक पार्ट पढ़ा दिया है, फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। तो मैं पिछली क्लास में नगरीय जनसंख्या के बारे में बता रहा था कि कितनी नगरीय जनसंख्या कितनी नहीं है, तो उसके बारे में बताया था। उसके आगे मैं आज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा ग्रामीण जनसंख्या कि छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है और कितनी जी है ना 27 जिलों के हिसाब से कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या और कहाँ पे कम है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण को। तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 76.76% है, 76.76% है। तथा ये आंकड़े अब इतना प्रतिशत जो है ग्रामीण जनसंख्या है, तो ये 27 जिलों में देखना है कि ग्रामीण जनसंख्या 27 जिलों में कहाँ सबसे अधिक और कहाँ सबसे कम है। तो 27 जिलों में देखते हैं कि जनसंख्या, एक हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, दूसरा हम देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, और दूसरा हम देखेंगे प्रतिशत की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 196.08 लाख 196.08 लाख जनसंख्या ग्रामीण है, जो कुल जनसंख्या का 76.76% है। अब जनसंख्या के हिसाब से देखें कि सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और दूसरा लिखना है अपने को यहाँ पे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। तो सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ में, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जांजगीर चांपा में है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जांजगीर चांपा में है, जबकि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या नारायणपुर में है, नारायणपुर में है। ठीक, इसके बाद जो हम देखते हैं कि प्रतिशत, तो जो प्रतिशत के हिसाब से हमने आंकड़े देखे थे 76.6%। अब ये जो 76.6% है, ये भी आंकड़े हम 27 जिले में देखते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ पे है और न्यूनतम ग्रामीण कहाँ पे है। ये जो डेटा है ये प्रतिशत के हिसाब से होगा। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण है प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण है बलरामपुर में। बलरामपुर में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक ग्रामीण निवास करते हैं। वहीं न्यूनतम ग्रामीण की बात करें तो पहले नंबर पे आएगा दुर्ग, अगर प्रतिशत की बात करते हैं तो दुर्ग, और जनसंख्या के हिसाब से बोलता है तो नारायणपुर, और वहीं सर्वाधिक बोलेगा तो जांजगीर चांपा। ठीक, इसके अलावा ठीक इसमें आगे हमको ये देखना है कि जो नोट करके लिखना है, इसमें लिखना है कि जो छत्तीसगढ़ में एक दशक में ग्रामीण जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में एक दशक में ग्रामीण जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर रही। जो ग्रामीण जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर आपको पूछेगा, तो इसको आपका आंसर करना है 17.79%। 17.79%, मतलब ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आंसर होगा 17.79%। जबकि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बोलेगा तो 76.76। यहाँ तक हमारा हुआ ग्रामीण। तो हम लोग यहाँ पे सभी प्रकार की जनसंख्या पढ़ लिए, जिसमें हम देखें कि पुरुषों की जनसंख्या क्या है, महिलाओं की जनसंख्या क्या है, टोटल जनसंख्या क्या है। फिर हम लोग देखे थे ST SC की जनसंख्या, उसके बाद हम लोग देखे थे शहरी जनसंख्या, और ये लास्ट टॉपिक था ग्रामीण जनसंख्या। इसके बाद हमको देखना है आगे जनसंख्या वृद्धि दर। तो इससे पहले पढ़ने के बाद है ना, इससे पहले हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं कि प्रवास से क्वेश्चन एक बार CGPSC प्रीलिम्स में आया, तो प्रवास को देखना है। ठीक, तो इसको हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, माइग्रेशन के बारे में जानना है कि प्रवास जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आंतरिक प्रवास और एक होता है बाह्य प्रवास। आंतरिक प्रवास और एक दूसरा होगा बाह्य प्रवास। तो जो आंतरिक प्रवास होते हैं वो 4 प्रकार के, आंतरिक प्रवास जो होंगे वो 4 प्रकार के होंगे। पहला जो है ग्रामीण से ग्रामीण। पहला प्रवास है ग्रामीण से ग्रामीण। दूसरा जो प्रवास है ग्रामीण से नगर, और तीसरा जो प्रवास है नगर से ग्रामीण, और चौथा जो प्रवास है वो नगर से नगर, नगर से नगर। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास कौन सा होता है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा प्रवास जो है ग्रामीण से ग्रामीण में सर्वाधिक है। ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवास जो है भारत में सर्वाधिक है। 2018 प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा अगर पूछता है कि न्यूनतम प्रवास किसमें है, तो न्यूनतम जो प्रवास है वो नगर से ग्रामीण में है।
प्रवास में न्यूनतम किस में होता है? तो आंसर करना है नगर से ग्रामीण, जबकि सर्वाधिक बोलेगा तो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास भारत में सर्वाधिक होता है। ठीक, आंतरिक प्रवास ये होता है कि एक ही देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में लोग ठीक चले जाते हैं। वहीं बाह्य प्रवास में होता है कि लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे देश को चले जाते हैं, तो उसे बाह्य प्रवास कहते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक, यहाँ से प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको अपने को याद रखना है। ठीक, इसके बाद का जो टॉपिक है ठीक, इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि दर। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब इसमें आपको निकालना पड़ता है एक दशक में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि। एक दशक में होने वाली जनसंख्या में वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे 10 की वृद्धि भी कहते हैं, इसे 10 की वृद्धि भी कहते हैं। अब इसमें देखना है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है ठीक, वो छत्तीसगढ़ में कितना था और भारत में कितना था। ठीक, तो अभी हम देखते हैं कि आंकड़ा ठीक, तो हम इसमें देखते हैं कि एक तरफ हम लिख लेते हैं छत्तीसगढ़ और दूसरी तरफ लिख लेते हैं भारत। अब इसमें दोनों आंकड़ा कंबाइन करके पढ़ना है। तो वर्ष 2001 में और 2011 में ये दोनों आंकड़ों की तुलना करनी है। तो छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो 2001 में 18.27% था, 18.27% था। और अभी जब वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर है तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो पूछेगा तो आपको आंसर करना है 22.61%। वर्तमान में पूछता है कि भारत की छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो अपनों को आंसर करना है 22.61%, जबकि अगर 2001 में बोले तो 18.27%। वहीं ठीक, अभी वर्तमान में बोलता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.69%, 17.69%। ठीक, हमको वही आंकड़े पढ़ने हैं जो काम के हैं। ठीक, इसके बाद देखना है कि जो 2001 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसमें देखो अंतर, देखो दोनों में अंतर हम देखते हैं तो टोटल कितना अंतर है? तो 4.55, कितना परसेंट का? ठीक, दोनों में अंतर कितना है पूछेगा तो 4.55, मतलब 2001 की तुलना में अगर मैं 2011 में देखूं तो जनसंख्या कितना बढ़ रहा है? तो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी बढ़ी है? तो 4.55% क्या है? बढ़ी है। अब हम देखते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसको देखो आप अब इसको बनाओगे, इसको मैं बनाता हूं क्या 18 जिलों के हिसाब से और एक को बनाऊंगा मैं 27 जिलों के हिसाब से। अब जो 18 जिले के हिसाब से देखेंगे कि सर्वाधिक कहां पे है? ठीक, और दूसरा देखूंगा कि न्यूनतम कहां पे है, और 27 जिले के हिसाब से देखूंगा कि सर्वाधिक कहां पे है और न्यूनतम कहां पे है। ठीक, तो 18 जिले के हिसाब से देखूंगा, 27 जिले के हिसाब से देखूंगा। तो 18 जिले में देखता हूं, ठीक है, 18 जिले में सर्वाधिक कहां है? तो आंसर क्या करोगे आप? कवर्धा। ये पहले आंकड़े हैं, अभी वर्तमान आंकड़े बदल चुके हैं, तो आपको 18 जिले वाला याद करना है तो करें। ठीक है, अगर छोड़ना चाहते तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है जनरली, बट पढ़ना हमको सब कुछ है। ठीक है, तो कम में देखें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर था बीजापुर का, पहले जब 2011 की जनगणना हुई थी। अगर लेकिन वर्तमान 27 जिले के आंकड़े आते हैं तो 27 जिले को देखो, अभी जो जिले गठित हुए हैं वो इंक्लूड नहीं हुए। ठीक, आपके आर्थिक सर्वेक्षण में भी 27 जिलों के आंकड़े हैं, इसलिए 27 जिलों के आंकड़ों के हिसाब से ही पढ़ना है। और वर्तमान जो 32 जिले हो गए, 32-33 जिले, ठीक, वो आंकड़े जब बाद में प्रकाशित होंगे तब वो आएंगे, तब उनको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। तो अब मैं इसमें देखता हूं कि जो सर्वाधिक है 27 जिले में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो है बलौदाबाजार में। कहाँ है पूछेगा तो आपको आंसर करना है बलौदाबाजार। और जो बलौदाबाजार है वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो पूछ देता है कभी कभी आंकड़ा कि जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो आपको आंसर करना है 49.87%। कितना? 49.87% कहाँ है? वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके अलावा मैं देखूँ कि बेमेतरा, इसके अलावा अगर मैं बेमेतरा की बात करूं तो बेमेतरा में देखेंगे तो बेमेतरा में देखा तो 42.65% है। ठीक,
बेमेतरा में कितना है, दूसरे नंबर पे पूछेगा तो बेमेतरा मारोगे, बेमेतरा में कितना 42.65% क्या वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है। इसके बाद अगर मैं कबीरधाम, तीसरे नंबर पे मैं देखता हूँ कि कबीरधाम, जो कबीरधाम है यहाँ का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 40.71, 40.71। तो आपको ये डेटा याद रखने हैं, ठीक, क्योंकि ये डेटा दे देता है और आपको मैच करना पड़ता है। तो मैच करने के लिए आपको ये डेटा याद करना बहुत जरूरी है। बलौदा बाजार में 49.87, जबकि बेमेतरा में 42.65 और कबीरधाम में 40.71। कठिन नहीं है, आप अपना नोट्स खुद से तैयार करें। आप अपना नोट्स खुद बनाएंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, रिविजन करने में बहुत आसान लगेगा, तब आपको चीज़ें क्या होगी, आसानी से याद हो पाएंगी। ठीक, तो हम अगर अधिक वाला पढ़ लिए हैं तो एक बार हम न्यूनतम देखते हैं। तो न्यूनतम में मैं देखता हूँ कि सुकमा में कितना है, तो बोलेगा तो 8.16% है। कितना है, 8.16% है। जबकि मैं बीजापुर की बात करूं तो बीजापुर में कितना है, तो बीजापुर का जो परसेंट है वो 8.78, मतलब जनसंख्या वृद्धि में न्यूनतम पूछेगा तो आपको आंसर सुकमा करना है, और दूसरा सबसे कम बोलेगा तब आपको बीजापुर करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे पूछ देता है तो बालोद है। तीसरे नंबर पे मैं वो देखता हूं तो मैं बालोद है, और बालोद का जो जनसंख्या है वो 10.74% है। ठीक, अब देखो 27 जिले में सर्वाधिक बलौदा बाजार है, उसके बाद बेमेतरा है, फिर क्या है, कबीरधाम है, फिर न्यूनतम में देखूंगा तो सुकमा है, फिर बीजापुर है और फिर बालोद है। तो ये जो तीन नाम हम लिखे हैं, इन तीनों को आपको याद करना है, और तीनों को याद करके क्या करना है, ठीक है ना, अपने कॉपी में नोट करना है बराबर वे में। डेटा इससे क्वेश्चन पूछ चुका है CGPSC प्री में 14 या 15 में पूछा था, तो उसके बाद ये फिर से रिपीट हो सकते हैं, तो आपको इसको तैयार रखना है। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये है जनसंख्या वृद्धि के जो आंकड़े हैं, ये टोटल हमारे है ना, भारत में कितने जिले हैं, 28 राज्य हैं। ठीक, तो 28 राज्यों में, सॉरी जिले बोल दिया था मैं, 28 राज्यों में ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन से रैंक पे है, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे पूछेगा, तो छत्तीसगढ़ जो है 7वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे पूछेगा, तो 7वें स्थान पे। ठीक, तो अब पूछता है कि पहले नंबर पे कौन सा है, तो पहले नंबर पे आएगा मेघालय। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कबीरधाम। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कबीरधाम। ठीक है, जो मेघालय है, ठीक, ये यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या है, सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे क्या है, कबीरधाम। तो मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और ये कबीरधाम हो गया, ये 3 है। ठीक है, और इस क्रम में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है, तो 7वें स्थान पर। अगर मैं यूनियन टेरिटरी में बात करूँ, ठीक है, अगर मैं पूरे यूटी को भी शामिल करूँ, तो यूटी में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का 10वां रैंक है। कौन सा रैंक है, 10वां। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछेगा तो दादर एंड नागर हवेली, दादर नागर। ठीक है, दादर नागर में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, तो देखो छत्तीसगढ़ में पढ़ लिए। ठीक है, ये पूरा आंकड़े आप है ना आराम से नोट्स बनाइए, अपना नोट्स बना के आप क्या करें इसमें, ठीक है, खुद से लिखिए। खुद से लिखेंगे तो ये आंकड़े बहुत आसान लगेंगे। ये जनसंख्या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इसके बाद तीसरा चैप्टर ठीक कल ही चालू कर देंगे, कल से चालू कर देंगे। मुझे 4-5 दिन गैप हो गया, ठीक, लेकिन अब कंटिन्यू पढ़ना है हमको एग्जाम के। ठीक, जो भी फोकस है मैं पूरा CGPSC प्रीलिम्स को दृष्टि से इसको फोकस कर रहा हूँ कि आपका CGPSC प्रीलिम्स में तैयारी हो जाए पूरा, वहाँ तक पूरा तैयार कर लेना है हमको। ठीक, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है हमारा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के बाद लिंगानुपात देखेंगे, लिंगानुपात के बाद साक्षरता दर देखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व, हेडिंग डालोगे जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालोगे कि जनसंख्या घनत्व, तो इस पे जनसंख्या घनत्व क्या है, तो एक वर्ग किलोमीटर में निवासरत एक वर्ग किलोमीटर में निवासरत व्यक्तियों के घनत्व को, निवासरत व्यक्तियों के घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में निवासरत व्यक्तियों के घनत्व है ना, निवासरत व्यक्तियों के घनत्व को क्या बोलते हैं हम लोग,
जनसंख्या घनत्व कहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर निकालते हैं। ठीक, अब इसके भी जो आंकड़े हैं है ना, इसमें भी हमको देखना है। सेम बनाओगे, इसको भी एक तरफ लिखोगे आप छत्तीसगढ़ और दूसरे तरफ लिखोगे भारत। तो मैं यहाँ पे केवल वही डेटा बताने जा रहा हूँ जो काम का है। तो मैं 2011 में बताऊंगा और 2001 में बताऊंगा। तो 2011 के अनुसार जो छत्तीसगढ़ का था वो 154 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बाकी 2011 में देखें तो 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। 154 प्रति वर्ग किलोमीटर है और 189 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो टोटल देखें तो 35 प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, 35 प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक, ये याद रखोगे। ये प्रीलिम्स में आया था, 2016 के प्रीलिम्स में आया था कि जनसंख्या जो घनत्व है, ठीक, छत्तीसगढ़ में कितना वृद्धि हुआ है। तो 35 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसको याद रखना है। जबकि अगर पूछ दे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 प्रति वर्ग क्या है, किलोमीटर है। अगर मैं इन आंकड़ों की बात करूं, ठीक, तो इसको मैं दो टाइप से डिवाइड करूंगा जनसंख्या घनत्व को, एक 27 जिलों में और एक 18 जिलों में। ठीक है, तो मैं 18 जिलों वाले को ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, उसको हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन जो वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है आंकड़ा, वो 27 जिलों के हिसाब से दिया है। तो हम 27 जिलों को ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, अगर मैं 18 जिले की मैक्सिमम करूँ, ठीक है, मैक्सिमम कि 18 जिला में मैक्सिमम कितना जनघनत्व है और मिनिमम कितना है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जनसंख्या घनत्व है वो है जांजगीर चांपा में। ठीक है, और मिनिमम कहाँ है, तो नारायणपुर में। ठीक है, मिनिमम कहाँ है पूछेगा तो आपको करना है आंसर नारायणपुर। ठीक, अब 27 जिले में देखो, 27 जिले में देखोगे तो सर्वाधिक, 27 जिले में सर्वाधिक और क्या है, न्यूनतम। ठीक है, तो 27 जिले में जो सर्वाधिक जनसंख्या है, 27 जिले में कितनी है, तो दुर्ग है। तो आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक जनघनत्व दुर्ग में है 799, 799 है जनघनत्व कहाँ का, दुर्ग का। वहीं अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो दूसरी बात याद रखोगे आप, मुंगेली। अगर बोलता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से दूसरा जिला कौन सा है, तो आपको आंसर करना है मुंगेली। और मुंगेली का जो जनसंख्या घनत्व है वो 428 है। कितना है, 428। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरी बात करूंगा तो जांजगीर चांपा। ठीक है, जो जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा में कितना है, तो वो है 420। ठीक है, दुर्ग हो गया, मुंगेली हो गया और क्या हो गया, जांजगीर चांपा। दुर्ग, मुंगेली और जांजगीर चांपा, ये 3 स्टेट हो गए। ठीक, अगर मैं न्यूनतम की बात करूं तो न्यूनतम की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर में न्यूनतम जनघनत्व होता है। ठीक है, नारायणपुर में न्यूनतम जनघनत्व होगा 20। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व कितना है, 20। अब दूसरे नंबर पर देखो, ठीक, नारायणपुर हो गया। अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं तो बीजापुर, तब कौन सा होगा, बीजापुर। अब जो बीजापुर है वहां पे कितना है, तो बीजापुर में कितना है, 30। ठीक, बीजापुर में कितना है, 30। जबकि तीसरे नंबर पे क्या होगा, सुकमा। अब देखो, सुकमा का जो जनघनत्व पूछेगा तो 75 है। आपको ये आंकड़े याद नहीं रखने, केवल आप नारायणपुर का याद रख सकते हो कि नारायणपुर में कितना है, 20। इसके बाद के सबके आंकड़े भूल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको दुर्ग का याद रखना है कि सबसे ज्यादा दुर्ग में है, फिर मुंगेली में, फिर जांजगीर चांपा में है, ठीक, फिर नारायणपुर में, फिर बीजापुर, जहां सुकमा में क्या है, सबसे कम है। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे देता है कि दुर्ग नहीं देता ऑप्शन में और पूछता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ठीक, तो आपको हो सकता है कि जांजगीर चांपा बस ऑप्शन में दिखे, क्योंकि वो 18 जिले के हिसाब से पूछ रहा होगा। तो आप यहाँ पे अपने विवेक से आंसर लगाएं। ठीक, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आंसर क्या लेगा। ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं सीजीपीएससी में, तो अपने विवेक से, अपने तर्क के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ के उसको एनालिसिस करके आप टिक करें क्वेश्चन को। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, बाद में ना बोले कि सर गलत पढ़ा दिए थे, सर गलत हो गया मेरा। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने विवेक से तय करोगे कि वहां पे कौन सा आंसर आपको टिक करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं तो आगे यही बढ़ूंगा कि जो ये है ना, फिर से ये आंकड़े देखो कि 28 राज्यों में, है ना, यहां पे देखोगे कि 28 राज्यों में, क्लियर है, 28 राज्यों में, ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 28 राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 20वां स्थान। 28 राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कितना स्थान है, 20वां स्थान है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ का 20वां स्थान है। तो जनसंख्या घनत्व में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान याद रखोगे कि बिहार का जनघनत्व तो पूरे भारत में क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद मैं यूटी में बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में देखते हैं तो 26वां स्थान है। ठीक, अगर मैं पूरे यूटी को भी शामिल कर दूं तो यूटी में छत्तीसगढ़ का, अगर यूटी को शामिल करते हो, ठीक है, यूटी को शामिल करें, ऐसे लिखो इसको, ठीक है, यूटी को शामिल करने पर 26वां रैंक है। कौन सा रैंक है पूछेगा? तो 26वां रैंक है। ठीक है, क्लियर है? 28 राज्यों में 20वां है। जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार का है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक, यहाँ तक हो गया जनघनत्व हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं लिंगानुपात। ठीक, तो बहुत बड़ा सेक्शन है ये, आप लोग अच्छे धैर्य के साथ इसको पढ़ते जाइए। ठीक है, बहुत ईजी वे में आपसे ये तैयार हो जाएगा। आप नोट्स अगर बराबर वे में बनाएंगे तो आपसे बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा। इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो लिंगानुपात, अब हम देखते हैं लिंगानुपात। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट सीधा आंकड़े देखो कि हमको आंकड़े ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फालतू चीज़ों को बिल्कुल नहीं दिमाग में बताना है। तो 2001 के आंकड़े के हिसाब से देखेंगे और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। तो 2001 में कितना था? ठीक है, तो 2001 में हम देखते हैं तो 989 कितना था? 989। और 2011 में कितना था? ठीक है, 989 था। और 2011 में कितना था? 991। ठीक, तो कितना वृद्धि हुआ? तो 2। ठीक, लिंगानुपात में कितना वृद्धि होगा? तो 2 की वृद्धि होगी। लिंगानुपात में कितनी की होगी? 2 की। अब जो 991 है, ठीक, 18 जिले हो गए। 991 जो है वो 18 जिले हो गए। ठीक है, जबकि इसमें क्या हो जाएगा? 27 जिले। ठीक है, 18 जिले हो गए। 18 जिले में सर्वाधिक, और क्या हो जाएगा? न्यूनतम। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो बस्तर में है। बस्तर में है 1023। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है पूछेगा? तो बस्तर में है 1023। ठीक है, और न्यूनतम कहाँ है पूछेगा? तो कोरिया में। न्यूनतम कहाँ है? कोरिया में। कोरिया में जो है 968। कितना है? 968। ठीक, सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? बस्तर में। और न्यूनतम कहाँ है बोलेगा? तो कोरिया में। ठीक, अब देखो ये हो गए आंकड़े जो कहाँ के थे, ये लिंगानुपात वाले, ये 18 जिलों के हिसाब से थे। अब मैं 27 जिले की बात करूँ तो 27 जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है अभी वर्तमान में? तो कोंडागांव में है। ठीक, तो कोंडागांव में पूछेगा लिंगानुपात कितना है? तो कोंडागांव का जो लिंगानुपात है, ठीक, कोंडागांव का लिंगानुपात 1033 है। कितना है? 1033 है। वहीं अगर मैं दंतेवाड़ा की बात करूं दूसरे नंबर पे, तो दंतेवाड़ा में 1023 है। दंतेवाड़ा में कितना? ठीक, तो दंतेवाड़ा में 1023। जबकि बालोद में कितना? बालोद में 1022। ठीक, जबकि गरियाबंद में कितना है? तो गरियाबंद में 1022 है। गरियाबंद में 1022 है। ठीक, और पांचवा क्या होगा? महासमुंद। पांचवा क्या होगा? महासमुंद। और महासमुंद में जो होगा 1017 होगा। कोंडागांव में 1033, दंतेवाड़ा में 1023, बालोद में 1022 है, और गरियाबंद में 1022 तथा महासमुंद में कितना है? 1017 है। ठीक, न्यूनतम, ठीक, न्यूनतम क्या होगा? रायपुर में। न्यूनतम हो गया रायपुर में, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। और न्यूनतम जो रायपुर में जनसंख्या वृद्धि दर है वो 963 है। कितना है? 963 है। ठीक, और दूसरे नंबर पे है दुर्ग। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होगा? दुर्ग होगा। और दुर्ग में कितना होगा? तो 966 होगा। 966 होगा। ठीक, और तीसरे नंबर पे क्या होगा? कोरिया। और तीसरे नंबर पे क्या है? कोरिया होगा 968 में। ठीक है, कोंडागांव हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, बालोद हो गया, गरियाबंद हो गया और महासमुंद हो गया।
ठीक। और सबसे कम बोलेगा तो रायपुर और दुर्ग और फिर कोरिया। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लिंगानुपात की दृष्टि से क्रम में जमाइए। तो क्रम में जमाने बोलेगा तो आपको सबसे पहले कोंडागांव मारना है, फिर दंतेवाड़ा मारना है, फिर बालोद मारना है और फिर गरियाबंद और फिर महासमुंद। या फिर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो मेंस में पूछता है कि 5 लिंगानुपात है ना, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिलों के नाम लिखो। तो 5 लिंगानुपात जिलों के नाम बोलेगा तो आप इसी को लिख सकते हो। ठीक। तो अगर आप प्रीलिम्स में अच्छे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका मेंस भी अच्छा जाएगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक अगर हो गया है ठीक। तो अब देखो कि लिंगानुपात की दृष्टि से मैं देखता हूं कि लिंगानुपात की दृष्टि से ठीक है 2 चीज याद रखोगे। ठीक, यहीं पे मैं लिख देता हूं नीचे पे, है ना। लिंगानुपात की दृष्टि से देखोगे तो 28 राज्यों में 28 राज्यों में अगर मैं बात करूं तो चौथे स्थान पे है। ठीक। अगर लेकिन मैं पूरे संपूर्ण भारत में करूं, जिसमें मैं यूटी को भी शामिल कर देता हूं, यूटी को भी शामिल करूं तो 5वें स्थान पे है। भारत में कौन से नंबर पे है पूछेगा तो आपको आंसर करना है 5वां। ठीक है। और केवल 28 राज्यों में बोलेगा तो आपको आंसर करना है चौथा। ठीक है। तो 28 राज्यों में चौथा करोगे और यूटी में बोलेगा तो यूटी को भी शामिल करेंगे तो 5वां। तो लिंगानुपात की दृष्टि से संपूर्ण भारत में भारत छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है तो आपको आंसर करना है 5वें स्थान पे। ठीक। और आंकड़ों को फंसाइए मत, बिल्कुल भी लिमिटेड चीजों को पढ़ना है जो एग्जाम में काम की दृष्टि से, और हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। अनवांटेड चीजों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी दिमाग में रखना है, कठिन नहीं करना, सब्जेक्ट को ईजी वे में पढ़ना है। तो ईजी करना है तो मेरे जैसे पढ़ा रहा हूँ आप बिल्कुल वैसा ही पढ़िए। ठीक, बहुत आसान लगेगा। ठीक। और कठिन करना तो बिल्कुल आप और कठिन कर लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस पेपर नहीं निकलेगा। पेपर निकालना है तो इजी वे में पढ़ना है तो आप ऐसे ही पढ़िए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात 1000 से अधिक ठीक 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या, वाले जिलों की संख्या। तो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बोलेगा तब आपको आंसर क्या करना है 13। तब आपका आंसर होगा 13 कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं तो आपको आंसर करना है 13। ठीक। अब इसको याद करना है हमको। ठीक। कैसे याद करें कि ये 13 जिले क्या हो जाए, एक बार में हमारे दिमाग में क्या हो जाए, बस जाए। ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ता आपको। भारत जो छत्तीसगढ़ है उसका मैप याद होना चाहिए। अगर आप मैप में कंफर्टेबल हैं और चीज़ें आपको मैप याद हैं तो आप आसानी से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक। तो देखो कैसे याद करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ इसको। ठीक, बहुत आसान है। तो 13 जिलों को लिखना है तो देखो मैं सबसे पहले जाऊँगा बलौदा बाजार। अगर मैं बलौदा बाजार गया हूँ घूमने, है ना, हम मजाक में इसको पढ़ते हैं तभी चीज़ें क्या होती है, याद होती। बलौदा बाजार से मैं बाय रोड जा रहा हूँ कहाँ, बेमेतरा। देखो बाजू में ही लगा है बेमेतरा, ज़्यादा दूर नहीं। बलौदा बाजार से अगर हम बेमेतरा जाएँ तो बाजू वाला है। ठीक। अब बेमेतरा आ गए हो तो आप राजनांदगांव जा सकते हो आसानी से। अगर मैं राजनांदगांव आसानी से यहाँ पे पहुँच गया हूँ, ठीक, अगर मैं राजनांदगांव पहुँच गया हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ से बालोद भी जा सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं बालोद चला गया हूँ, ठीक, तो बालोद से मैं डायरेक्ट जाऊँगा धमतरी। अगर मैं धमतरी चला गया हूँ तो धमतरी से मैं जाऊँगा गरियाबंद। धमतरी से मैं जाऊँगा कहाँ, गरियाबंद। और फिर गरियाबंद से मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक। तो मैं अगर गरियाबंद से जाने के बोलूँ तो गरियाबंद से बाजू में क्या लगा हुआ है, तो गरियाबंद के बाजू में लगा हुआ बेटा महासमुंद। याद हो रहा है। देखो एक तो हो गया बलौदा बाजार, बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और फिर महासमुंद। आपको अगर मैप याद है तो देखो मैप ऐसा जाना, ठीक। अब धमतरी आ गए हो तो धमतरी आ गए तो और अच्छी बात है। धमतरी से हम डायरेक्ट कांकेर जा सकते हैं, कांकेर से हम सीधा कोंडागांव जा सकते हैं। अगर हमें मैप याद है, बाय रूट जाना है, ठीक, तो इन चीज़ों को याद करना बहुत जरूरी है। अब कोंडागांव आ गए हो तो आप सीधा बस्तर भी जा सकते हो। अब बस्तर आ गए हो जगदलपुर से दंतेवाड़ा चले जाओ, ठीक है। दंतेवाड़ा आ गए तो सुकमा चले जाओ नीचे। तो ये हो गया आपके टोटल कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक जो बच गया वो है जसपुर, और जसपुर कहाँ है, ऊपर है। तो ये 13 ऐसे राज्य हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अगर मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले 10 जिलों के नाम लिखो तो आप इसको आसानी वे में लिख सकते हो, बहुत इजी वे में, है ना। कि आप बलौदा बाजार आए, बेमेतरा गए, राजनांदगांव गए, वहां से बालोद, धमतरी, महासमुंद से सॉरी गरियाबंद से कहाँ, महासमुंद, और धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से कहाँ जाओगे, सुकमा चले जाओगे। ठीक है ना, आसान। ठीक, बहुत आसान है, इसको बहुत इजी वे में पढ़ना है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एससी का लिंगानुपात है वो कितना है, ठीक। और उसके बाद हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात देखेंगे। तो मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आप सबको लिखता हूँ। क्लियर है यहाँ तक, सभी लोग नोट करेंगे इसको।
एक तो हो जाएगा क्या, एसटी। एसटी का लिंगानुपात देखना है, फिर हम लोग को देखना है एससी का लिंगानुपात। अगर मैं एसटी का देख रहा हूं, फिर एससी का देख रहा हूं, फिर एक देखूंगा मैं ग्रामीण लिंगानुपात, और फिर मैं देखूंगा शहरी लिंगानुपात। ठीक है, तो देखो एसटी का जो लिंगानुपात है वो है 1020। कितना है, 1020। ठीक, एससी का जो लिंगानुपात है वो है 994। ठीक, अगर ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात बोलेगा तो 1001। मैंने पहले वीडियो में इसको पढ़ाया है। ठीक, तो आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिए। ठीक, और शहरी क्षेत्र में कितना बोलेगा तो 956। अब यहाँ पे देखो ये तो लिंगानुपात है ना, ये लिंगानुपात क्या है, याद रखना इसको। ठीक, अब जो लिंगानुपात है इसमें देखो कि सर्वाधिक और फिर क्या देखेंगे, मिनिमम। तो सब में लिखोगे आप, सब में लिखो कि मैक्स और मिनिमम। इसमें भी लिखोगे आप मैक्स और मिनिमम, इसमें भी लिखोगे आप मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम और क्या, मिनिमम। अब इसमें देखो सर्वाधिक। ठीक, तो सर्वाधिक कहाँ है, तो दंतेवाड़ा में। ठीक, अगर बोलेगा कि एसटी का लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है तो आपको आंसर क्या करना है, ठीक है, आंसर करना है आपका, ठीक, दंतेवाड़ा। जबकि है ना, दंतेवाड़ा में एसटी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम बोलेगा तो आपको आंसर करना है रायपुर जिला। फिर मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो एसटी है वो कहाँ है, राजनांदगांव में। और जो मिनिमम जो एसटी है वो कहाँ है, तो मिनिमम कहाँ है, सुकमा में। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ है तो दंतेवाड़ा में, मिनिमम कहाँ है रायपुर में, और मैक्सिमम कहाँ है राजनांदगांव में, और मिनिमम कहाँ है सुकमा में। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अब जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र में जो कहाँ है तो पूछेगा तो मैक्सिमम है ग्रामीण में, दंतेवाड़ा में लिंगानुपात सर्वाधिक है। जबकि ग्रामीण लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सबसे कम कहाँ पे, तो आपका आंसर होगा बलरामपुर। ठीक, चीज़ों को एक एक बार पढ़ोगे, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक, आप बहुत आसान वे में इसको पढ़ सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर शहरी लिंगानुपात बोलेगा तो गरियाबंद में सबसे अधिक है। ठीक, शहरी लिंगानुपात कहाँ अधिक है तो आंसर क्या करोगे, गरियाबंद। और मिनिमम कहाँ है तो सुकमा करोगे। ठीक, एसटी है, एससी है, ग्रामीण है और शहरी है। 1020, 994, ग्रामीण में 1001 और शहरी में 956। ठीक, तो एसटी में सर्वाधिक कहाँ है, दंतेवाड़ा, और मिनिमम कहाँ है, रायपुर। एसटी में सर्वाधिक कहाँ है, मैक्सिमम राजनांदगांव, और मिनिमम कितना है, सुकमा में। और ग्रामीण में सबसे ज़्यादा क्या है, दंतेवाड़ा, और मिनिमम क्या होगा, बलरामपुर। और शहरी में मैक्सिमम कहाँ है, गरियाबंद, और मिनिमम सुकमा। तो इसको आपको याद रखना। अब देखो, अब यहाँ से भी आंकड़ा आता है कि 1000 से अधिक एसटी लिंगानुपात, 1000 से अधिक एसटी लिंगानुपात कितने जिलों में, तो यहाँ पे हमारा जो है 11 जिले एसटी लिंगानुपात 1000 से अधिक है, जबकि नॉर्मल लिंगानुपात में 13 जिले। अब हमको पूरा नहीं पढ़ना है कि भैया 11 जिले कौन से हैं, ऐसे में क्या होगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए केवल जान ले कि कितने जिले हैं। ठीक, तो इसमें है 11, जबकि एससी में 1000 से अधिक लिंगानुपात जिलों की बात करूँ तो उसमें है टोटल 16 ऐसे एससी मतलब जिले हैं जिनका एससी लिंगानुपात क्या है, 1000 से अधिक है। जबकि ग्रामीण में भी देखें तो ग्रामीण में भी ये आंकड़ा कितना है, 16 ऐसे जिले हैं जहाँ पे ग्रामीण लिंगानुपात क्या है, 1000 से अधिक है। जबकि मैं एससी के बाद ग्रामीण के बाद शहरी करूँ तो शहरी में ऐसे कितने जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो 6 ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से क्या है, अधिक है। जिनका क्या है, लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब देखो 0 से 6 आयु समूह, ठीक है। अब मैं 0 से 6 आयु समूह के जो लिंगानुपात है ना, उसको बताता हूँ मैं। 0 से 6 आयु समूह का जो लिंगानुपात है, ठीक है, इसमें एक काम करो, एक तो इसका डेटा याद रखना आप, जनसंख्या वृद्धि का, उसको जो हम नहीं नोट किए थे यहीं पे नोट कर लो कि 0 से 6 आयु वर्ग में जनसंख्या वृद्धि दर जो 2011 में कितना है, ठीक है। तो 2011 में जो डेटा था वो 14.33% है। जबकि अगर मैं लिंगानुपात की बात करूँ तो लिंगानुपात की दृष्टि से 0 से 6 आयु समूह का जो है लिंगानुपात 969, ठीक है, कितना है, 969, ठीक है। अब 969 है तो सर्वाधिक 969 में क्या होगा, सर्वाधिक होगा, है ना। और फिर क्या होगा, इसमें कम हो, ठीक। सर्वाधिक किसका है तो दंतेवाड़ा, ठीक।
और न्यूनतम कितना है किसका है पूछेगा तो आपको आंसर क्या करना है इसमें रायगढ़ करना। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। 0 से 6 आयु समूह भी हम पढ़ लिए, ठीक है। तो ये मैं लिंगानुपात पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने नॉर्मल लिंगानुपात बताया, फिर एसटी बताया, फिर एससी बताया, उसके बाद ग्रामीण बताया, फिर क्या बताया आपको शहरी बताया। तो ये सारी चीजें हो गई क्लियर, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है साक्षरता, ठीक है। तो साक्षरता को हम लोग ठीक आगे पढ़ते हैं, ठीक। साक्षरता को भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो साक्षरता भी हो जाएगा, तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। क्लियर है?